नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की परंपरा प्राचीन काल से रही है। श्री मोदी ने लोकतंत्र शिखर सम्मेलन को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। कर्नाटका में विधानसभा चुनाव 10 मई को, मतगणना 13 मई को होगी। राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण ने गूगल के खिलाफ भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के 1338 करोड़ रुपए के जुर्माने के फैसले को बरकरार रखा। राजस्थान में स्वास्थ्य अधिकार विधेयक के खिलाफ डॉक्टरों की हड़ताल के कारण स्वास्थ्य सेवाओं पर बुरा असर पड़ा और मैड्रिड मास्टर्स ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में किदाम्बी श्रीकांत और बी साई प्रणीत सहित 5 भारतीय खिलाड़ी दूसरे दौर में पहुंचे। समाचार संध्या के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कई वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था है। उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र के कारण ही संभव हुआ है। प्रधानमंत्री ने लोकतंत्र पर 6 देशों के शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। श्री मोदी ने कहा कि लोकतंत्र में सभी लोगों की आवश्यकता और आकांक्षाओं का समान महत्व है। Democracy is not just a structure, it is also a spirit. It is based on the belief that the needs and aspirations of every human being are equally important. That is why in India, our guiding philosophy is सबका साथ, सबका विकास। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल के तहत दुनिया के कई देशों को कोविड के लाखों टीके भेजे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की परंपरा प्राचीन काल से रही है। दुनिया के बाकी हिस्सों से बहुत पहले भारत में ये आम बात थी। In ancient India, long before the rest of the world, there are also many historical references to republic states in ancient India where the rulers were not hereditary. India is indeed the mother of democracy. श्री मोदी ने कहा कि प्राचीन भारत में गणराज्यों के कई ऐतिहासिक संदर्भ हैं जहां पर शासक वंशानुगत नहीं होते थे। श्री मोदी ने कहा कि भारत वास्तव में लोकतंत्र की जननी है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश की आजादी के 75वें वर्ष में $750 अरब से अधिक का निर्यात हासिल करने के लिए लोगों को बधाई दी है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के ट्वीट संदेश को साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यही भावना देश को आने वाले समय में आत्मनिर्भर बनाएगी। प्रधानमंत्री ने ये उपलब्धि हासिल करने के लिए लोगों की सराहना की। कर्नाटका विधानसभा चुनाव के लिए मतदान एक ही चरण में 10 मई को कराया जाएगा। मतगणना 13 मई को होगी। 224 सदस्यों वाली राज्य विधानसभा का कार्यकाल 24 मई को समाप्त हो रहा है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। आयोग के अनुसार चुनाव कार्यक्रम की अधिसूचना 13 अप्रैल को जारी होगी। श्री कुमार ने बताया कि नामांकन पत्र भरने की अंतिम तिथि 20 अप्रैल है। अगले दिन नामांकन पत्रों की जांच होगी और 24 अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। Notification would be issued on 13th of April. Last date of making nominations would be 20th of April. The polling will take place on 10th of 5 in single phase and day of counting would be 13th of May. आयोग ने लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव की तारीखों की भी घोषणा की। पंजाब में जालंधर लोकसभा का उपचुनाव 10 मई को होगा। कर्नाटका के राज्य मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज कुमार मीणा ने कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान धन बल और शहरी मतदाताओं की उदासीनता चिंता का मुख्य विषय है। उन्होंने कहा कि मतदाताओं के प्रलोभन के लिए वस्तुओं की आवाजाही पर नजर रखने के लिए पूरे राज्य में 947 चौकियां बनाई गई हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं।
महज अन्नदाता कहने से काम नहीं बनता है। ऐ किसान, तुझे पूरे देश का प्रणाम तो बनता है। धानुका, इंडिया का प्रणाम हर किसान के नाम। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण ने आज गूगल के खिलाफ भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा एंड्रॉयड मोबाइल मामले में जुर्माना लगाने को सही ठहराया है। अधिकरण ने प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा लगाए गए 1,338 करोड़ रुपए के जुर्माने को बरकरार रखा है। प्रतिस्पर्धा आयोग ने पिछले वर्ष 20 अक्टूबर को एंड्रॉयड मोबाइल उपकरणों के संबंध में प्रतिस्पर्धा संबंधी नियमों के उल्लंघन के लिए गूगल पर यह जुर्माना लगाया था। गूगल ने अधिकरण के समक्ष इस फैसले को चुनौती दी थी। गूगल को जुर्माना भरने के लिए 30 दिन का समय दिया गया है। राजस्थान में स्वास्थ्य अधिकार विधेयक के खिलाफ निजी अस्पतालों की जारी हड़ताल में सरकारी डॉक्टरों के शामिल होने से स्वास्थ्य सेवाओं पर बुरा असर पड़ा है। डॉक्टरों के इंतजार में अस्पतालों में मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि सरकारी चिकित्सा कॉलेजों में आपात सेवाएं और आईसीयू में कामकाज जारी रहा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ओपीडी और आईपीडी में मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। हजारों ऑपरेशन स्थगित कर दिए गए। ग्रामीण इलाकों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर भी स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह ठप रहीं। सरकार की ओर से अस्पतालों में वैकल्पिक इंतजाम किए गए, लेकिन वे नाकाफी साबित हुए। पिछले सप्ताह विधानसभा में स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित किया गया था। निजी अस्पताल इस विधेयक का पहले से ही विरोध कर रहे हैं। डॉक्टरों के संगठन इस बिल को वापस लेने पड़ रहे हैं। इसके लिए पिछले 11 दिन से निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम में स्वास्थ्य सेवाएं ठप हैं। दूसरी ओर राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह विधेयक वापस नहीं लेगी। जितेंद्र द्विवेदी, AIR न्यूज, जयपुर। G20 देशों के आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक कल से गुजरात के गांधीनगर में शुरू होगी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य सचिव कमल किशोर ने गांधीनगर में मीडिया को बताया कि बैठक के लिए 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की गई है। हमारी संवाददाता ने खबर दी है कि ये बैठक वैश्विक समुदाय को आपदा से होने वाले नुकसान को कम करने का एक मजबूत मंच प्रदान करेगा। 3 दिनों तक चलने वाले इस बैठक में G20 देशों सहित अतिथि देशों के लगभग 100 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। बैठक के दौरान त्वरित चेतावनी प्रणाली और आपदा अनुकूल अवसंरचना पर 2 कार्यक्रम रखे गए हैं। बैठक के अंतिम दिन भाग ले रहे प्रतिनिधियों को भुज स्थित स्मृति वन भूकंप स्मारक और संग्रहालय के दौरे पर ले जाया जाएगा। इसके अलावा विदेशी मेहमानों को गुजरात की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को भी जानने का मौका मिलेगा। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत दूसरी G20 शेरपा बैठक कल केरल के कोट्टायम जिले के कुमारकोम गांव में शुरू होगी। G20 सदस्य देशों और 9 आमंत्रित देशों के प्रतिनिधि तथा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठन इस 4 दिवसीय कार्यक्रम में भाग लेंगे। बैठक की अध्यक्षता भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत करेंगे। पहले G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक का उद्घाटन आज केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कराड़ ने मुंबई में किया। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए डॉक्टर कराड़ ने विकसित और विकासशील देशों के बीच बढ़ते अंतर का उल्लेख किया। अब सुनिए आकाशवाणी की लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री की मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है नया भारत। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सबके मन की बात। जी हां, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात कार्यक्रम के साथ। आकाशवाणी पर यह सिलसिला अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इस विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 30वीं कड़ी में पेश है मन की बात का वो खास अंश, जिसमें प्रधानमंत्री नए भारत के सपने को साकार करने की बात करते हैं। बदलाव प्रकृति का नियम है। बदलाव होते रहना चाहिए, लेकिन ये सकारात्मक होना चाहिए, विकास की तरफ होना चाहिए। बेहतरी उम्मीद को पूरा करने वाला परिवर्तन ही नई दुनिया रच सकता है।
26 मार्च 2017 को मन की बात में प्रधानमंत्री ने बदलाव की इसी भारतीय चाहत को अपने तरीके से जाहिर किया था। 6 साल पुराना प्रधानमंत्री की वो अपील अब भी सामयिक है, जिससे नई राह पर चलने का संकल्प देश ले सकता है। आज जब हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, तब कौन हिंदुस्तानी ऐसा होगा जो भारत को बदलना नहीं चाहता होगा? कौन हिंदुस्तानी होगा जो देश में बदलाव के लिए हिस्सेदार बनना नहीं चाहता हो? 125 करोड़ देशवासियों की यह बदलाव की चाह, ये बदलाव का प्रयास, यही तो है जो नए भारत, न्यू इंडिया, इसकी मजबूत नींव डालेगा। न्यू इंडिया न तो कोई सरकारी कार्यक्रम है, न ही किसी राजनीतिक दल का मैनिफेस्टो है, और न ही यह कोई प्रोजेक्ट है। न्यू इंडिया 125 करोड़ देशवासियों का आह्वान है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने साप्ताहिक कार्यक्रम चर्चा का विषय है में मन की बात @100 विशेष श्रृंखला के अंतर्गत प्रधानमंत्री की नए भारत की परिकल्पना विषय पर चर्चा प्रसारित करेगा। इसे रात 9:30 बजे से आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। संसद के दोनों सदनों में अदानी और अन्य मुद्दों को लेकर आज भी हंगामा जारी रहा। बजट सत्र के दूसरे चरण के 12वें दिन भी दोनों सदनों में गतिरोध बना रहा। हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा की बैठकें दिन भर के लिए स्थगित कर दी गईं। दोनों सदनों की अगली बैठक अब 3 अप्रैल को होगी। सड़क और प्रौद्योगिकी संबंधी परिवहन प्रणाली के बारे में भारत रूस कार्य समूह की पहली बैठक आज नई दिल्ली में हुई। इस बैठक का उद्देश्य सड़क परिवहन, माल परिवहन प्रबंधन तथा प्रौद्योगिकी संबंधी प्रणाली में आपसी सहयोग को कारगर बनाना है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि केंद्र शासित प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष सबसे ज्यादा 1 करोड़ 88 लाख पर्यटकों का जम्मू कश्मीर आना इस बात का प्रमाण है। देश भर में कल रामनवमी धार्मिक उत्साह और परंपरा के साथ मनाई जाएगी। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को ये मनाई जाती है। इसी दिन भगवान राम का जन्म हुआ था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रामनवमी की देशवासियों को बधाई दी है। एक संदेश में राष्ट्रपति ने कहा है कि भगवान राम की जयंती के रूप में मनाए जाने वाला ये त्योहार निस्वार्थ सेवा का संदेश देता है। मैड्रिड मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में किदाम्बी श्रीकांत, बी साई प्रणीत और आकर्षी कश्यप सहित 5 भारतीय खिलाड़ी दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में श्रीकांत ने थाईलैंड के सितिकोम थम्मासिन को और प्रणीत ने चेक गणराज्य के जॉन लॉडा को पराजित किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की परंपरा प्राचीन काल से रही है। श्री मोदी ने लोकतंत्र शिखर सम्मेलन को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। कर्नाटका में विधानसभा चुनाव 10 मई को और मतगणना 13 मई को होगी। राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण ने गूगल के खिलाफ भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के 1338 करोड़ रुपए के जुर्माने के फैसले को बरकरार रखा। राजस्थान में स्वास्थ्य अधिकार विधेयक के खिलाफ डॉक्टरों की हड़ताल के कारण स्वास्थ्य सेवाओं पर बुरा असर पड़ा। और मैड्रिड मास्टर्स ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में किदाम्बी श्रीकांत और बी साई प्रणीत सहित 5 भारतीय खिलाड़ी दूसरे दौर में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। महज अन्नदाता कहने से काम नहीं बनता है। ऐ किसान, तुझे पूरे देश का प्रणाम तो बनता है। धानुका, इंडिया का प्रणाम हर किसान के नाम।